और रुक्मिणी जी के विवाह में प्रवेश करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन थोड़ी ही देर में बड़ा सुंदर आपको रुक्मिणी हरण दिखाया जाएगा और बड़ी ही सुंदर कथा होगी, तो सभी शांति से बैठे रहे। उद्धव जी महाराज मैया यशोदा से कहते, मैया ब्रज की गोपियां श्री राधा रानी कहाँ मिलेंगी? मैया ने कहा कि जिस दिन से श्री कृष्ण गए हैं उस दिन से सारी ब्रज गोपियां राधा रानी के साथ निकुंज वन में विराज रही हैं, तो आप वहीं चले जाइए। निकुंज वन में उद्धव जी महाराज पहुंचे। वहां पर एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर ब्रज गोपियों की बातें सुन रहे हैं। गोपियां आपस में बातें कर रही हैं। अरे सखी, आज तो कृष्ण हमारे सपने में आकर के माखन मांग रहे थे, आज कृष्ण हमारे सपने में आकर के बांसुरी बजा रहे थे। एक गोपी अपने पूरे शरीर को काजल से काला करके बैठी है। एक गोपी ने कहा, तूने अपने शरीर को काला क्यों कर लिया? तो कहती है, क्या बताऊं, मुझको लगता है कि एक दिन मैंने कृष्ण को काला कह के बुला दिया, अवश्य वो मुझसे क्रोधित होकर के मथुरा चला गया और वापस नहीं आया, इसलिए मैं भी अपने शरीर को काला करके बैठी हूँ कि ले कन्हैया, मैंने तो से काला कहा तो मैं भी काली हो गई हूँ, अब तो वापस आ जाओ। ऐसी ब्रज गोपियां भगवान की याद करती हैं, बातें कर रही थी। इतने में एक सखी राधा रानी की तरफ देखती है। अरे राधा रानी, आप तो अपने सपने की कभी बातें ही नहीं सुनाती। तब राधा रानी ने कहा, जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण गए हैं, मेरी नींद मेरा चैन सब कुछ अपने साथ ले गए। जब नींद ही नहीं आती तो सपने कहां से आए? ऐसे सभी बातें कर रही थी। उसी समय उड़ता हुआ एक भौरा आयो और सभी के बीच में गुंजार करने लगा। एक गोपी कहती, अरे सखी देखती है, ये भौरा भी काला है और हमारा कन्हैया भी काला है, अवश्य हमारे कृष्ण की तरह कपटी होगा। एक कहती है, ऐसा मत कर, अगर याने जाकर के हमारे कन्हैया से कह दियो वो हमको याद भी करते होंगे तो कभी याद भी ना करेंगे। एक कहती है, क्यों ना करूं, वो है ही कपटी। अरे क्या बिगाड़ा था? श्री राधा रानी सरकार की। उसी समय गोपियां उस भौरे को देख करके बातें करती हैं। हरी सखी देखती है, ये भी काला है, कन्हैया भी काला है, तो कृष्ण की तरह ही कपटी होगा। दूसरी कहती है, ऐसा मत कह, ये जाकर के कन्हैया से कह देगा वो याद भी करते होंगे तो कभी याद भी ना करेंगे। दूसरी कहती है, क्यों ना कहूँ ऐसा, क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने जो सब कुछ लूट लिया उसका? क्या बिगाड़ा था राजा बाली ने जो छुप करके उसे बाण मार दिया? शूर्पणखा आई थी शादी रचाने, उसके नाक कान काट दिए। और क्या बिगाड़ा था हमने जो हमारे साथ ऐसा किया और हमें छोड़ करके चला गया? वो जन्म जन्मांतरों से कपटी है। उद्धव जी सुन रहे हैं, अरे इन्हें तो जन्म जन्मांतर की, द्वापर की तो बात छोड़िए, त्रेता तक की कथा याद है। मैं तो समझ रहा था ये गवार है, पढ़े लिखे नहीं है। इन्हें तो जन्म जन्मांतरों की कथा याद है, बड़े बुद्धिमान हैं। उद्धव जी का ज्ञान जाता रहा, अभिमान जाता रहा और धीरे धीरे प्रेम जागृत हुआ। उद्धव जी उनके पास पहुंचे। उसी समय जब ब्रज गोपियों ने ऐसा कहा, भौरा बीच में जो गुंजार कर रहा था वो वहां से चला गया। एक गोपी घबराई, अरे सखी देख रही है, हमने कृष्ण की थोड़ी सी बुराई की, वो जाकर के कन्हैया से कह देगा, अगर हमारा कृष्ण हमें याद भी करता होगा तो कभी याद भी ना करेगा। तब सभी क्षमा मांगने लगी, रोने लगी। तो वो भौरा पुनः बीच में गुंजार करने लगा और फिर प्रसन्न हो गए। ये सब दृश्य उद्धव जी देख रहे थे। उसी समय उद्धव जी उनके पास पहुंचे। देवियों प्रणाम करता हूं, मैं उद्धव मथुरा से आयो हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, बृहस्पति जी का शिष्य हूँ। जैसे ही सुना कि कन्हैया के मित्र हैं,
ब्रजगोपियों ने कहा कि हमारे कन्हैया कहाँ हैं, हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं। परसों की कह करके बरसों नहीं आए, याद भी आई तो अपने मित्र को भेज दिया। उद्धव जी ने सारा संदेश सुनाया। भगवान ने जो पत्र लिखा था उस पत्र को जैसे ही उद्धव जी ने दिया, ब्रजगोपियों ने जैसे ही उस पत्र को लिया, हमारे श्याम सुंदर कृष्ण का पत्र है। एक पत्र था, सोचा ये पत्र ही श्री कृष्ण है, पत्र को ही श्री कृष्ण समझकर झपटने लगती है उद्धव जी के हाथ से कि पत्र ही श्री कृष्ण है, छीनने लगती है। छोटे छोटे से टुकड़े उस पत्र के हो गए, पत्र फाड़ दिया और उस पत्र के टुकड़े को ही अपने हृदय से लगा लेते, यही कृष्ण है। उद्धव जी ने जब ऐसा प्रेम देखा तो देखते ही रह गए। 1 घंटे की कहकर के आए थे, लेकिन 7 महीने तक तो उस प्रेम की गंगा में गोता लगाया तो बाहर ही नहीं निकले। और 7 महीने के बाद जब निकले तो जैसे एक शराबी के पैर ठीक से जमीन पर नहीं टिकते हैं, वैसे चल गए। ब्रजगोपियों से भेंट हुई। उद्धव जी ने कहा, देवियों, जिस परब्रह्म की आप बात करती हो वो तो निराकार है, निर्विकार है, निर्विशेष है, निरी है, उसका कोई स्वरूप नहीं, उसका कोई आकार नहीं। जैसे ही ऐसा कहा, ब्रजगोपियां कहती है, कौन कहता है कि उसका स्वरूप नहीं, उसका आकार नहीं? जो मुख ना ही हतो कहो किन माखन खायो। आप कहते उसका मुख नहीं, उसके पैर नहीं। अगर उसका मुख नहीं होता, उसके हाथ नहीं होते, उसके पांव नहीं होते, तो हमारे सामने मटकी से माखन निकालकर हाथों से अपने मुख में डाला कैसे? आप कहते उसके पैर नहीं होते, तो हमारे ही सामने चल करके गोए चराने के लिए गया कैसे? आप किस परदेसी की बात करते हो? आप किस परब्रह्म की बात करते हो? कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, 8 याम उद्धव हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण ही है, कृष्ण जी है, कृष्ण ही है प्राण प्रिय, आधे पीसी लाकड़ी सो आधार श्याम नाम। जैसे अंधे व्यक्ति को एक लकड़ी का सहारा होता है, वैसे ही हमारे इस जीवन को कृष्ण नाम का आश्रय है। हम कृष्ण के सिवाय ना तो किसी को जानती है, ना कृष्ण के सिवाय किसी को मानती है। उद्धव जी ने कहा, देवियों, जब आप उनसे इतना प्रेम करती हो तो फिर उनसे मिलने क्यों नहीं चली जाती? मथुरा दूर थोड़े ही है, दिन में 2-4 बार जाओ, मिलकर के चली आओ। गोपियां कहती है, नहीं उद्धव, हमारा प्रेम इतना भी कच्चा नहीं है, हम उसकी याद में तड़प करके रह लेंगे, लेकिन हमारे जाने से कृष्ण की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का अगर कोई व्यवधान आता है तो जीवन पर्यंत अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं जाते। उद्धव जी ने देखा, प्रेम की जो सबसे ऊंची सीढ़ी होती है, प्रेम की जो सबसे ऊंची स्थिति होती है, वो है ब्रजगोपियों की स्थिति। इतना प्रेम करती है। हम और आप सभी जिसको साधारण भाषा में प्रेम कहते हैं, हम और आपका प्रेम निस्वार्थ नहीं होता। अगर कोई भी प्रेम हो, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, ऐसा वेद कहते हैं। हम और आपका प्रेम निस्वार्थ नहीं है। किसी से अगर हमें कुछ मिलने की इच्छा है, किसी से हमें अगर कुछ प्राप्त होने वाला है, तब हम उससे प्रेम करेंगे, चाहे संतान हो, चाहे दुनिया का कोई भी रिश्ता हो। बच्चे माता पिता से कब तक प्रेम करते हैं? जब तक उन्हें लगता है कि माता पिता की जो जायदाद है, उनका पैसा है, जमीन है, हमें ही मिलेगी, तो प्रेम करते हैं। अगर किसी दिन माता पिता कह दें कि तुम्हें इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, हम किसी और को दे देंगे, फिर बताओ कौन बच्चा प्रेम करता है? फिर इसके बाद अगर जो प्रेम करता है तो प्रेम है, वरना कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा होता है, तभी ये संसार प्रेम करता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। लेकिन वो ब्रजगोपियां, ना तो उन्हें कुछ मिलने की आवश्यकता है, ना पाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर पाने की आवश्यकता होती, शरीर का प्रेम होता, तो दिन में 2 बार जाती और 2 बार मिलकर के चली आती। लेकिन एक दिन भी नहीं गई कि हमारे कृष्ण की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। बड़ा प्रेम करते हैं।
कहती है उद्धव, जिसमें हमारा कृष्ण प्रसन्न रहता है उसमें ही हम प्रसन्न रह लेंगे। और कृष्ण के लिए हम अगर नरक में भी जाना पड़े, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि कृष्ण भगवान है, वो साधारण समझती थी, तो कह रही हैं कि कृष्ण के लिए अगर हमें नरक में भी जाना पड़े तो 100 बार हंसते हंसते नरक चली जाएंगी, लेकिन कृष्ण के सिवाय किसी और से प्रेम नहीं कर सकती। ऊधो मन ना रहे 10-20, एक हतो सु गयो श्याम संग, को आराधे ईस, मन ना रहे 10-20। हे उद्धव, हमारे पास एक ही मन है, जिसे चुरा करके हमारे गोविंद, हमारे कृष्ण अपने साथ मथुरा ले गए। अब हम दूसरा मन कहां से लाएं आपके इस ज्ञान को सुनने के लिए? मन तो एक ही होता है, 10-20 मन थोड़े ही होते। एक था जिसे चुरा करके कृष्ण अपने साथ ले गए। ऐसी बातें जब उद्धव जी ने सुनी, वैसे तो अगर विस्तार से हम सभी उद्धव चरित्र में प्रवेश करेंगे तो वर्षों में भी ये कथा पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए अभी बांके बिहारी लाल के विवाह में प्रवेश करना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उद्धव जी का अभिमान जाता रहा, ज्ञान जागृत हुआ। ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। जैसे ही उद्धव जी महाराज ने उनके प्रेम को देखा, प्रेम की गंगा में डुबकी लगाई, 1 घंटे की कहकर आए थे, 7 महीने तक तो बाहर ही नहीं निकले, और जब बाहर निकले तो ठीक से पैर जमीन पर नहीं टिकते, मथुरा की तरफ जाया नहीं जाता। जो उद्धव कहते थे, कृष्ण तुम संसार वालों के लिए रोते हो, भगवान भी कभी रोता है? आज वही उद्धव कहते हैं, कृष्ण तुम इतने प्रेम करने वालों को छोड़कर कैसे रह लेते हो? सभी से भेंट की, मिलकर के उद्धव जी चले, कृष्ण को संदेश सुनाया और भगवान से कहते हैं, कन्हैया इतना प्रेम करने वालों को छोड़कर तुम कैसे रह लेते हो? भगवान ने कहा, उद्धव जी ने कहा, हे कृष्ण, राधा रानी तो तुमसे कितना प्रेम करती हैं, उनके बगैर कैसे रह लेते हो? उद्धव जी ने जब ऐसा कहा, भगवान कहते हैं, उद्धव मैं राधा के बगैर तो एक पल भी नहीं रहता, आंखें बंद करो। उद्धव जी ने नेत्र बंद किए, श्री राधा रानी भगवान के बगल में विराजमान। नेत्र खोलो। उद्धव जी ने आंखें खोली तो राधा जी तो भगवान के बगल में विराजमान है, चरणों में लेट गए। कृष्ण तेरी लीला तू ही समझ सकता है, मैं समझ गया, राधा ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही राधा है, इनमें कोई अंतर नहीं। राधा कृष्णात्मिका नित्यम, कृष्णा राधात्मिको ध्रुवम, वृंदावनेश्वरी राधा, राधा आराध्यते मेरा। राधा ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही राधा है, इनमें कोई अंतर नहीं। ऐसे उद्धव जी पर भगवान ने कृपा की। कुब्जा और अक्रूर जी के घर भगवान ने जाकर दर्शन दिया। कंस की दोनों पत्नी अस्ति प्राप्ति जब अपने विधवा होने का समाचार पिता को सुनाया तो जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर 17 बार चढ़ाई करता है। नारद जी ने काल्यवन को सिखलाया और काल्यवन बहुत सी मलेच्छों की सेना लेकर भगवान से युद्ध करने आता है। तब भगवान रथ छोड़ करके भागते हैं और महाराज मुचुकुंद के द्वारा काल्यवन मुचुकुंद जी की दृष्टि पड़ी, जल करके भस्म हुआ। भगवान ने महाराज मुचुकुंद पर कृपा की और भगवान की कृपा से, लीला कथाओं के आशीर्वाद से महाराज मुचुकुंद दूसरे जन्म में नरसी मेहता के रूप में जन्म लेते हैं। जो नरसी जिनका भात पूरे जगत में प्रख्यात है, नरसी का मायरा, जो भगवान श्री हरि के परम भक्त थे, ये महाराज मुचुकुंद नरसी के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान श्री हरि बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं। अब भगवान ने सोचा कि मथुरा में रहना ठीक नहीं, तो अलग से समुद्र में ही द्वारिकापुरी का निर्माण किया और भगवान बड़े प्रेम से वहां पर रहते हैं। भगवान श्री हरि समुद्र में ही बड़ी सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं। कैसे वहां पर भगवान श्री हरि का विवाह है, मैया रुक्मणी जी के साथ में पूर्ण हुआ। तो रुक्मणी विवाह में हम सभी प्रवेश करें। विदर्भ नरेश कुंडनपुर अधिपति महाराज भीष्मक की एक ही इकलौती पुत्री थी, जिनका नाम था रुक्मणी।
रुक्मणी जी के 5 भाई थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु और रुक्ममाली। 4 भाई चाहते थे हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो, लेकिन बड़ा भाई जो रुक्मी था वो चाहता था हमारी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। इस शिशुपाल भगवान श्री हरि के रिश्ते में फुफेरे भाई लगते थे, बुआ के लड़के थे, चूंकि थे तो रिश्ते वाले, लेकिन बड़ा दुष्ट था। तो रुक्मणी भी नहीं चाहती थी कि शिशुपाल के साथ मेरा विवाह हो। जब रुक्मी ने दिन और समय निश्चित कर दिया विवाह का, तो रुक्मणी जी घबराई। 7 श्लोकों में भगवान को